हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक टेलर की टेक्निक पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट की। और वो टेक्निक है टाइम स्टडी। और ये सारी टेक्निक्स हैं टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और फैटीग स्टडी। ये सब वर्क स्टडी के अंदर आते हैं। तो जब हायर लेवल पे जब आप पढ़ोगे ये सब्जेक्ट को तो आपको वहाँ पता चलेगा कि ये सब चारों कंपोनेंट्स वर्क स्टडी के हैं। तो टाइम स्टडी क्या होती है ये देखते हैं इस लेक्चर के अंदर। तो टाइम स्टडी का मतलब होता है कोई भी वर्कर काम कर रहा है वो कितना टाइम उसका लगना चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब लोग काम कर रहे हैं, कोई ज़्यादा तेज कर रहा है कोई धीरे कर रहा है। तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि कितना टाइम लगना चाहिए। तो जितना टाइम लगना चाहिए अगर आपको वो पता चल गया तो आप क्या करोगे, उनका एक टारगेट फिक्स कर दोगे कि इतना काम आपको करना है। सपोज एक काम है उसमें 20 मिनट लगते हैं। ठीक है। और एक वर्कर एक दिन में 8 घंटे काम करता है और 8 घंटे में से 1 घंटे का उसका ब्रेक होता है। तो वो कितने काम करेगा, कितने घंटे काम करेगा, 7 घंटे। और अगर एक यूनिट को बनाने में किसी भी प्रोडक्ट की उसको 20 मिनट लगते हैं तो 1 घंटे में कितना बनाएगा वो, 3 यूनिट बनाएगा। ठीक है। और 7 घंटे में कितना बनाएगा, 21 यूनिट्स बनाएगा। तो यानी कि मुझे अगर एक यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड टाइम पता चल जाए तो मैं वर्कर को टारगेट दे सकता हूँ कि इतना आपको टाइम लगना चाहिए और एक दिन में आपको इतना काम करना है। तो इस टाइम को डिसाइड करने के लिए ही टाइम स्टडी की जाती है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए जॉब शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय इंट्यूजन। इंट्यूजन का मतलब मैनेजर के दिमाग में आया कि इस काम को करने के लिए 10 मिनट लगते हैं। ठीक है। या फिर मैनेजर कहता है कि इस काम को करने में 30 मिनट लगते हैं तो वो 10 मिनट या 30 मिनट वो अंदाजे से बोल रहा है। तो अंदाजे से टाइम सेट नहीं करना है, स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय इंट्यूजन, विल और विश of the manager, but time study must be conducted to determine the standard time। ठीक है, साइंटिफिकली। तो यानी कि आपको टाइम स्टडी करनी चाहिए, तब उसके बेस पे आपको एक स्टैंडर्ड टारगेट, स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है एक काम को करने में, उसको डिसाइड करना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे। सो टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर। एक एवरेज वर्कर को आप ऑब्जर्व करो। ठीक है। व्हेन ही इज परफॉर्मिंग हिज जॉब विद ए टाइम मेजरिंग डिवाइस या स्टॉप वॉच बोलते हैं जिसको। ठीक है। तो जैसे ही वो स्टार्ट करेगा उसको करना तो क्या होगा, आप स्टॉप वॉच को ऑन कर दोगे, जैसे ही उस काम को खत्म करेगा अब आप देख लोगे, स्टॉप वॉच को बंद करके देख लोगे कितना टाइम लगा। ठीक है। और ऐसा एवरेज वर्कर पे करना है। ठीक है। और अगर बहुत एफिशिएंट वर्कर पे करोगे तो ऑफ कोर्स टाइम कम हो जाएगा, तो फिर सबके लिए टारगेट बढ़ जाएंगे। और कोई बहुत धीरे काम करता है तो सबके टारगेट कम आएंगे। ठीक है ना। तो यानी कि एक एवरेज वर्कर किसी काम को 20 मिनट में करता है। और अगर आपने कुछ बहुत एफिशिएंट वर्कर को ऑब्जर्व कर लिया तो हो सकता है कि वो 10 मिनट में कर दे वो काम। ठीक है। और किसी स्लो वर्कर को आपने ऑब्जर्व किया तो हो सकता है कि उसने उस काम को करने में 40 मिनट लगाए। तो आपको क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है उसको भी ऑब्जर्व नहीं करना, बहुत स्लो करता है उसको भी ऑब्जर्व नहीं करना, एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करना है। ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपको स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। तो टेलर सजेस्टेड टू रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन फॉर 100 टाइम्स एंड टेक आउट द एवरेज टाइम। तो ये जो 20 मिनट निकाला था हमने स्टॉप वॉच की हेल्प से, तो क्या इसको एक बार में ही नोट किया जाए और उसको स्टैंडर्ड बनाया जाए? नहीं। टेलर ने क्या बोला है, ये जो 20 मिनट का टाइम आपने स्टॉप वॉच से ऑब्जर्व किया है ऐसा आप 100 बार करो। तो एक बार 20 मिनट आएगा, फिर 22 मिनट आएगा, फिर 17 मिनट आएगा, फिर 19 मिनट आएगा, फिर 25 मिनट आएगा। तो इस तरीके से कर करके आप 100 बार उसको ऑब्जर्व करो और 100 बार का एवरेज निकाल लो। ठीक है। तो 100 बार का एवरेज हो सकता है कि आपका 21 मिनट्स आ जाएगा, तो आप 21 मिनट्स का एक स्टैंडर्ड टाइम बना दोगे कि इस काम को खत्म करने के अंदर, इस काम को खत्म करने के लिए एक वर्कर को 21 मिनट लगने चाहिए। तो इस तरीके से ये टाइम स्टडी को यूज करते हैं हम स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड करने के लिए। अब टाइम स्टडी को करने का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, देखो। सबसे पहले तो एक काम को करने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है ये पता चलता है। ठीक है। उसके बाद जब टाइम पता चलेगा तो आप टारगेट फिक्स कर दोगे। तो मैंने क्या बोला था कि आपको एक काम को करने में 20 मिनट लगते हैं तो 1 घंटे में कितना होगा, 3 यूनिट्स होगा। ठीक है।
और 7 घंटे में कितना होगा, 21 यूनिट्स होगा। तो पर डे का आप टारगेट फिक्स कर दोगे, और अगर वीक में 5 दिन है, वीक में फाइव फाइव डेज, और नॉर्मली तो 6 डेज ही होते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो 21 × 6, तो 126। तो एक हफ्ते में एक वर्कर को 126 यूनिट्स बनानी है उस प्रोडक्ट की, जिसकी एक यूनिट बनाने में उसको 20 मिनट लग रहे थे। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये टारगेट बना दिया। तो टारगेट सेट तभी तो करोगे आप जब आपको पता चलेगा कि एक काम को करने में कितना टाइम लगता है। उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि कितने वर्कर्स चाहिए। ठीक है, तो एक वर्कर एक हफ्ते में 126 यूनिट बनाता है, या बनाना चाहिए। ठीक है, और आपको एक हफ्ते में कितनी बनानी है, हो सकता है कि 10,000 यूनिट्स बनानी है। ठीक है, तो 10,000 यूनिट्स बनानी है, और एक हफ्ते में एक वर्कर 126 यूनिट बनाता है, तो आपको कितने वर्कर की जरूरत पड़ जाएगी। तो आप क्या करोगे, 10,000 को डिवाइड कर दोगे 126 से, तो यानी कि 79.36 आया। ठीक है, तो 79.36 वर्कर्स चाहिए, इसका मतलब क्या है, आपको 80 वर्कर्स चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अगर एक हफ्ते के अंदर आपको 10,000 यूनिट बनानी है, तो आपको कितने वर्कर्स की चाहिए जरूरत, 80 वर्कर्स की। कैसे निकाला आपने, ये सब निकाला, एक एक वर्कर एक हफ्ते में कितना काम करता है। ठीक है, तो और सारी यूनिट्स को उससे डिवाइड कर दिया, तो पता चल गया कितने वर्कर्स की आपको जरूरत है। ठीक है, और जब आप स्टैंडर्ड टाइम सेट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप एफिशिएंट वर्कर कौन है, इनएफिशिएंट वर्कर कौन है। एफिशिएंट कौन है, जो उस काम को 20 मिनट में करता है या फिर उससे कम में करता है, वो हो गया एफिशिएंट। ठीक है, किसी काम का स्टैंडर्ड टाइम 20 मिनट है और एक वर्कर ने 20 मिनट में किया या फिर उससे कम में किया, तो यानी कि वो एफिशिएंट है। और इनएफिशिएंट कौन हुआ, इनएफिशिएंट कौन हुआ, जो 20 मिनट से ज्यादा का टाइम ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपको स्टैंडर्ड टाइम पता है, आप वर्कर को वो काम दोगे स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्कर एफिशिएंट है और कौन सा इनएफिशिएंट है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए टाइम स्टडी के। और targets of the workers should be fixed, and workers who are able to achieve their targets in the standard time are एवरेज वर्कर्स। तो जो स्टैंडर्ड टाइम में पूरा करते हैं वो एवरेज वर्कर्स होते हैं, और एफिशिएंट कौन होते हैं, जो स्टैंडर्ड टाइम से पहले करते हैं। ठीक है ना, यानी कि मैंने जो 20 मिनट बोला था, तो अगर जो 20 मिनट में बनाएगा तो वो हो गया एवरेज वर्कर, और जो 18 मिनट में बनाएगा उसी उसी यूनिट को, उसको बोलोगे आप एफिशिएंट वर्कर। ठीक है, और जो उसको 25 मिनट में काम करेगा, उस यूनिट को बनाएगा, उसको क्या बोलोगे आप, इनएफिशिएंट बोलोगे। ठीक है, तो इससे एक और चीज आपको पता चलेगी कि जो इनएफिशिएंट है उनका क्या करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है क्या, जिससे कि वो एफिशिएंट हो जाएं। तो इस तरीके की चीजें भी आपको पता चल जाएंगी जब आपको टाइम स्टैंडर्ड टाइम पता चलेगा। इफ द वर्कर इज एबल टू अचीव द टारगेट बिफोर स्टैंडर्ड टाइम, देन ही इज एन एफिशिएंट वर्कर, एंड इफ द वर्कर फेल्ड टू अचीव द टारगेट इन स्टैंडर्ड टाइम, देन ही इज एन इनएफिशिएंट वर्कर। तो जब इनएफिशिएंट है तो एक दो चीजें आती हैं, एक तो क्या है, उसको ट्रेनिंग दोगे आप। दूसरा, आप ये देखोगे कि हो सकता है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस प्रोसेस में कुछ गड़बड़ है, आप गलत वर्कर्स को हायर कर रहे हो। तो फिर आप क्या, सिलेक्शन का जो आपका सिस्टम है उसको ठीक करोगे, जिससे कि आप इनएफिशिएंट वर्कर्स को हायर ना करो, एफिशिएंट वर्कर को हायर करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, on the basis of several observations, it is determined that standard time taken by a worker to make one cardboard box is 20 मिनट्स। तो एक कार्डबोर्ड बॉक्स को बनाने के लिए एक वर्कर को 20 मिनट लगते हैं, और एक घंटे में वो कितने बनाएगा, 3 बॉक्सेस बनाएगा। एंड एज्यूमिंग दैट ए वर्कर हैज टू पुट इन 8 hours of work in a shift and deducting 1 hour of rest and lunch, it is determined that in 7 hours the workers makes 21 boxes at the rate of 3 boxes per hour. Now this is the standard task a worker has to do, और उसके हिसाब से ही आप वेजेस डिसाइड कर सकते हो कि इतने काम के लिए इतना पैसा मिलेगा। तो एक टाइम स्टडी के बेस पे आप वेजेस को भी डिसाइड कर सकते हो, ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है,
और वेजेस डिसाइड करते समय आप इंसेंटिव भी दे सकते हो कि जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको इतना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, और जो इनएफिशिएंट हैं उनको इतना कम मिलेगा। ठीक है, तो ये थी टाइम स्टडी। ठीक है, टाइम स्टडी में करते क्या है, हम एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करते हैं किसी भी काम को करने का एक फैक्ट्री के अंदर, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टॉप वॉच या फिर टाइम मेजरिंग मशीन यूज करते हैं। और एक एवरेज वर्कर को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर को भी ऑब्जर्व नहीं करना है, और बहुत इनएफिशिएंट वालों को भी ऑब्जर्व नहीं करना है। एवरेज वर्कर जैसे काम करता है उसके हिसाब से आपको टारगेट्स सेट करने हैं। तो ये थी आपकी टाइम स्टडी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड स्टडी। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।